कमाल है सर साहब, अब बबीता बहन जी से इतने उखड़े उखड़े क्यों थे? आपने ऐसे कैसे बात की उनके साथ? तो वो चाय नाश्ता ही तो बना के लाए थे। कैसे बात की भाई लाले मैंने? इसमें उखड़ने वाली कौन सी बात है? यही तो बोला कि भैया आज टाइम ना है मेरे पास, नाश्ता नुश्ता ना कर पाऊंगा। ठीक नहीं किया जी, ऐसे थोड़ी। नहीं तो इस बात पे क्या तू मेरे को सूली पे चढ़ा देगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी भाई कल से तू तेरी पुरानी ड्यूटी संभाल ले यार ना, मैंने तू चाय पिलाएगा, तेरे हाथ की पीऊंगा। और तन्ने प्रॉब्लम है तो भाई मैंने वैसे बता दे, मैं खुद बना लूंगा ना। मैंने ऐसे कब कहा सर साहब? मैं तो बना ही लूंगा जी चाय। आप ही जब से बबीता बहन जी के हाथ की चाय पीने लगे हो, आपको मेरे हाथ की चाय पसंद ही नहीं आती, तो फिर मैं क्या करूं जी? बात तो सही कह रहा है लाले, मैं भी ना थोड़ा सा स्टूपिड आदमी हूं। क्या कि हमारी औकात से ज्यादा जिद कर बैठा है यार मैं। अब क्या है कि ज्यादा ना ये किराएदारनी का डिपेंडेंट भी ना बनना चाहिए मेरे को। क्यों बनूं भाई? ये तो क्या है भाई, किराएदार हैं, उड़ते पंछी हैं, कभी इस डाल पे, कभी कहीं और, कभी कहीं और। फाइनली बाद में तो तू और मैं ही रह जाएंगे ना, है कि नहीं बाबले? तू भाई नहीं मेरा। तो लाले, मदर डॉटर की वजह से भाई मेरे तुझ में कभी कोई डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। देख, फूट नहीं पड़नी चाहिए ना, कभी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कैसे? और सुन, मैं तू जैसे भी चाय बना के देगा ना, मैं तारीफ करूंगा उसकी, और मैं जो खाना बनाऊं ना, तू उसकी तारीफ कर देना। ये हुई ना भाई बड़ी बात। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया तेरे को? थोड़ा थोड़ा जी। कुछ ना समझ में आता तेरे को, बात कर रहा है। अच्छा एक काम और है। हाँ जी। भाई पता करना पड़ेगा, एक ढूंढना पड़ेगा एक मकान डॉटर मदर के लिए। क्या मिन्नी बिटिया के साथ आपकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई क्या? अरे भाई लाले, तू कुछ ना समझता भाई, तू ना बात बात पे अपना पूछताछ विभाग खोल देता है यार। तब जैसा बोल रहा हूँ तू वैसा कर ले, बात खत्म हो गई बस। ला चाबी दे, हेलमेट दे। पागल वागल है क्या? मैंने कब बोला ऐसे कि तुम दोनों मेरी वजह से ब्रेकअप कर लो? वैम दिखती हूँ मैं क्या तुम दोनों को? तो फिर तेरे इस रिएक्शन का क्या मतलब समझे हम? मुझे तो लगा तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मिक्की भी तेरा फ्रेंड है, तो हमारे बारे में जानकर खुश होगी। पर तू तो ऑफ कोर्स यार, मैं खुश होती। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो मैं खुश होती, लेकिन यार। लेकिन क्या मिन्नी? आई डोंट नो यार, मतलब मुझे तुम दोनों का फ्यूचर ऐसे दिख रहा है ना आंखों के सामने। अभी तुम लोग रिलेशनशिप में हो, खुश हो, ठीक है। आगे जाके लड़भिड़ होगी आपस में, ब्रेकअप हो जाएगा, फिर तो हमेशा की तरह दुखड़ा लेकर अपना मेरे पास आएगी, रोएगी, बोलेगी मिक्की कितना गलत आदमी था, कितना गलत बंदा था, दिल तोड़ दिया उसने मेरा। फिर मैं भड़क जाऊंगी मिक्की पर। मुझ पे? ऑफ कोर्स तुझ पे। तुम दोनों का ब्रेकअप होगा, मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैं अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड को ही चुनूंगी ना, सिंपल है यार। लेकिन तू भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तू उस टाइम मेरे साथ था जब कोई नहीं था। एंड यार इनफैक्ट हम चारों का ग्रुप है यार, मैं, तू, मिक्की, बॉबी, तुम सब लोग बहुत मीन करते हो मुझे। तुम दोनों का ब्रेकअप होगा तो हम सारे फ्रेंड्स फिर अलग अलग हो जाएंगे, एंड दिस इज नॉट फेयर। तू ना ओवरथिंक कर रही है मिनी यार। अभी तो हमने डेट करना शुरू किया है, तू ये कैसे बोल सकती है कि हमारा ब्रेकअप होगा या नहीं होगा? बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता और मैंने देखा है। क्या देखा है तूने? हाँ, जस्ट बिकॉज तेरी बेब्स और तेरे पापा जी का डिवोर्स हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दुनिया से लव ही खत्म हो गया। ओके फाइन, हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट ना करे, पर यार ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा कभी ब्रेकअप ही ना हो, तो हमें एक चांस भी नहीं दे सकती? देख मिनी, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी लाइफ है यार, मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकती हूँ, मुझे तेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और फिर प्यार कोई जानबूझ के नहीं करता, ये तो बस एक फीलिंग है मिनी, बस हो जाता है। पर तू नहीं समझेगी, और मैं तुझे समझा के टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहती। चलो बॉबी बीजी, आज मैं इसे लड़ना नहीं चाहती। वैसे भी आज इसकी तबीयत खराब है ना, कोई और दिन होता ना तो 4 चुतियां लगाती, इसके दिमाग ठिकाने आ जाता इसका। प्रीत, सुन रहे हो बॉबी बीजी? चलो। ओ यार, आगे से ना मैंने प्रीत को लेकर ही नहीं आना। तुम दोनों लड़ते हो, मेरी मुसीबत आ जाती है। एमी,
बाय। देखा देखा कैसे बिहेव करके गई है यार। ये कितना प्यार करती हूँ यार मैं उससे, लेकिन वो नहीं समझती। मिनी आई होप तो किसी दिन समझ जाए। तू प्यार तो करती है लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही, इतना ज्यादा कि सामने वाले को घुटन से होने लगती है। प्लीज जस्ट स्टॉप बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक, ऑलराइट? हमें अपने हाल पे छोड़ दे। और हाँ, अपने बेब्स को भी देख। मिनी, मैं जानता हूं तू अपने बेब्स को हनुमान अंकल के लव से बचाना चाहती है, उन्हें हर्ट होने से रोकना चाहती है। आई नो यू वांट द बेस्ट फॉर हर, लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि बेब्स को एक छोटी सी बच्ची थोड़ी है यार? उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है। हाँ, नहीं पता है उसे, है वो बच्ची। वरना 17 साल तक उस घर में नहीं पड़ी रहती ना, पापा जी का वेट करते हुए। समझ जाती पहले, लेकिन नहीं, उसे समझाना पड़ा। तो है वो बच्ची यार, उसे संभालना पड़ता है। यू नो व्हाट, बच्ची बेब्स नहीं, बचपना तेरे अंदर भरा हुआ है। क्योंकि तुझे लगता है जो तू बोलती है वो तो सही है, किसी और का तो सुनना ही नहीं है तुझे। कभी कभी ऐसा सोचा है कि शायद जो हनुमान अंकल तेरे बेब्स के लिए फील करते हैं, शायद बेब्स भी वही फील करती हो? शायद मन ही मन बेब्स भी उन्हें लाइक करने लगी हो। No, she does not. Really? Are you sure? तुझे ताव दिखाकर चला गया आज वो? टफ क्या हूँ? हाँ, थोड़े चिड़े चिड़े से तो लग रहे थे, उखड़े उखड़े से। चाय नाश्ता किए बिना भी चले गए। बुरा लगा तुझे? अब मुझ पे मुस्कुरा रही है नैम्बी। मैं तुझ पे नहीं बागो जली, हालातों पे मुस्कुरा रही हूँ। एक दिन था जब तू बड़े मजे से कहती थी मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अब देख ले, एक दिन के लिए मेरा बेटा रूखा क्या हुआ? तू शिकायतों का पिटारा खोल के बैठ गई। शिकायत? मैंने क्या शिकायत की? और वैसे भी हो सकता है कि किसी काम में उनका मन लगा हुआ हो, बिजी हो, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। सो तो है, पर तू ज्यादा दिमाग मत लगा, चल अपना काम कर। हाँ हाँ, वही तो कर रही हूँ। कमो बहन। हाँ बबीता बहन, ये सारा मसाला मैंने तैयार कर दिया है, कश्मीरी आलू और राजमे में डालने के लिए। अब तड़के में यूज कर लेना। मैं ये सोच रही थी नैम्बी कि मुझे ऐसा लग रहा है मिन्नी की बात से ना अभी तक हनुमान सिंह जी नाराज हैं। मतलब मैंने तो उनको साफ साफ कह दिया था कि हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी पता नहीं क्या हो गया उन्हें, किस बात से इतने नाराज हैं। अरे कुछ नहीं, बस नखरे दिखा रहा है, कुछ नहीं। बबीता बहन जी, मिर्ची कितनी चम्मच डालूं? 1.5 चम्मच डाल देना। ठीक है जी। आप अभी भी मुस्कुरा रही हैं? अरे निकोड़ी, तुझे मेरे मुस्कुराने से तकलीफ है या हनुमान के रूठने से? वैसे सुबह मैंने भी देखा था, बड़ा रूखा रूखा सा दिख रहा था। और वैसे भी बेचारा अकेला कितना ख्याल रखता है तुम दोनों का, और फिर भी कभी तू उसे झाड़ देती है और कभी वो तेरी बेटी, वो उससे लड़ पड़ती है। अरे बेचारा इंसान ही तो है, कभी तो उसे भी बुरा लग सकता है कि नहीं? तूने इतने दिन खूब सताया है मेरे हनुमान को, और अब उसकी बारी है तुझे सताने की। रूठा है, मनाना तो तुझे ही पड़ेगा। बेचारा बड़ा भोला है, तू जरा सा मनाएगी ना तो झट से बात जाएगा। अरे पर मैं क्यों मनाऊं? वैसे भी हमारे बीच है क्या? क्यों? दोस्ती का रिश्ता नहीं है या फिर उससे भी परहेज है?
खैर, तुम दोनों के बीच की बातें तो तुम दोनों जानो। हाँ, मैं इतना जरूर कह देती हूँ कि इस बार पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। अरे, दोस्ती का और किसका? कम से कम हनुमान तो यही चाहता है। तू प्यार तो करती है, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही, इतना ज्यादा कि सामने वाले को घुटन से होने लगती है। प्लीज जस्ट स्टॉप बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक, ऑलराइट? हमें अपने हाल पे छोड़ दे। रूठा है, मनाना तो तुझे ही पड़ेगा। इस बार पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। मिनी, तू कुछ खाएगी क्या? बना तू तेरे लिए कुछ? नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी तो सूप पिया था यार मैंने। अच्छा। नहीं, दुपट्टा नहीं। मेरा रुमाल कहाँ है? अलमारी में पड़ा होगा सर साहब। अरे यहाँ पे नहीं है भाई, इसलिए तो तेरे से पूछ रहा हूँ। पता है कहाँ रखा है? जो चीज जहाँ पे रखी होनी चाहिए वहां पे है ही नहीं। कितनी बार हेल्प करेंगे आप हमारी, वो भी फ्री में? और क्यों? नैम भी ठीक कहती है, इस बार आपको मनाने की बारी मेरी है। बेब, शायद हनुमान अंकल आए हैं, तो एक बार देख लेगी। हाँ हाँ, मैं देख के आती हूँ। आपने बहुत देरी कर दिया जाने में, मतलब मैं और मिनी कब से इंतजार कर रहे थे।
काम था थाने में, वर्कलोड था, 3-4 दिन से पहले ही नहीं गया था, नहीं आ पाया टाइम से, लग गया टाइम। जी वो खाना लगा दूं? हाँ? मतलब खाना गरम कर दूं, आप खाएंगे ना? खा लिया मैंने खाना। खा लिया? आपने मुझे बताया नहीं, खा के आएंगे। तो कब खाया कब नहीं खाया, क्या खाया, कितने बजे खाया, सब कुछ बताना कंपलसरी है क्या आपको? कैसे धर रखा है यहाँ पे ये? किसी चीज का कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सुबह इतनी डांट लगाई लाले को, फिर भी समझ में नहीं आता कहाँ की चीज कहाँ पे दर्दी, कहाँ पे बनियान रखी है, कहाँ पे सोने के कपड़े रखे, कुछ ना मालूम। 36 बार मना किया ना हाथ लगाया करना, डिस्टर्ब कर किसी चीज को भाई, लेकिन फिर भी कोई मान के नहीं देता। कहाँ है अब रात को सोने का मेरा कपड़ा, मेरे को क्या मालूम, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नीचे की तरफ है, आप हटिए, मैं निकाल के देती हूँ आपको। सुबह आप लाला भाई साहब से कह रहे थे ना कि सब अव्यवस्थित रखा हुआ है, उल्टा पुल्टा, तो मैंने जमाया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? नहीं, क्या जरूरत थी? ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं था, वो खाली बैठी थी, जमा दिया तो इसलिए। मारा ना ही हो। नहीं जी, आप ही खाए। कह रहे थे ना आप लाला भाई साहब से कि रुमाल नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा कुछ रुमाल ले आऊं। देख, तेरी मम्मी की मर्जी की बिना सोच, मैं घर में ऐसा कलेश काट दूंगा, बवाल मचा दूंगा कि वो अपने आप ही राजी हो जाएगी घर से निकलने के लिए। हमारी जो चीजें है मैं क्यों लूं भाई? तो क्या जरूरत थी इस पे कलाकृति करने की, एचएच लिखने की? क्यों कितनी मेहनत, क्यों इस्तेमाल करूं मैं? नो, आई डोंट वांट। नहीं, क्यों क्यों माने, क्यों क्या है भाई? करना नहीं है ना। आई डोंट वांट मतलब आई डोंट वांट, सिंपल सी बात है ये तो। देखो जी, आप ना जो मेरा जो पर्सनल स्पेस है ना, पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर इंटरफेयर मत करो प्लीज। किराएदारनी जी, एक बात बता दूं मैं आपको। देखो जी, मैं जैसा पहले था ना, मैंने आप वैसे ही छोड़ दो प्लीज। लेकिन इवन मैं किसी भी चीज की कोई हैबिट नहीं डालना चाहता ना, ना आपका, ना चाय नाश्ता, ना खाना पीना, अटरम सटरम, इसकी उसकी किसी चीज की कोई आदत नहीं डालनी मैंने। जान को एक बार किसी चीज की कोई हैबिट पड़ जाती है ना, फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है। आप लोग का क्या है जी, किराए पे रहते हो आप तो,
आज यहाँ रह रहे हो, कल कहीं और चले जाओगे। मारा क्या? अब मैं तो रह जाऊंगा यहाँ पे अकेला। आपसे ना हाथ जोड़ के विनती है हमारी। देखो जी, मैं बहुत ना सीधा सिंपल आदमी हूँ अपनी लाइफ में। मैं लेडीज की, औरतों की बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन ना ये मैं जनानियों के स्वांग ना समझ पाया जी आज तक। मैंने आज तक कोई भी आपकी मर्जी के बिना कोई काम किया हो या कभी कहीं कुछ गलत आपको बोला किया हो, नेवर। आपकी हमेशा रिस्पेक्ट ही की है, आपसे पूछे बिना कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन अभी आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, आप मेरे इमोशन के साथ मत खेलो, आप वरना मेरे हाल पे छोड़ दो आप। मैं निपट मूर्ख आदमी हूँ, कल को कुछ का कुछ समझ जाऊंगा तो फिर। सही कह रहे हैं आप। मुझे ना आपको आपके हाल पे छोड़ देना चाहिए। गलती मेरी ही है। नहीं, निपट मूर्ख आप थोड़ी ना है, निपट मूर्ख तो मैं हूं। जितनी खता कर दी, आगे से नहीं होगा ऐसा। अरे बाप रे, तू तो तूफान में बनी हुई है आज। क्या हुआ? गुस्सा है क्या बेब्स? ओए बेब्स, क्या हुआ यार? रो क्यों रही है तू? मानक ने कुछ बोला? बताना यार बेब्स, What happened? तू कह रही थी ना कि हमें हनुमान सिंह जी की हवेली छोड़ के चले जाना चाहिए, कहीं और किराए का मकान देखना चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो मैं ऐसे गुस्से में बोल रही थी यार। तुझे भी पता है, I didn't mean that. फिर इनफैक्ट मैं तब से सोच रही हूँ कि हनुमान अंकल को मनाऊं कैसे यार, मैं सॉरी कैसे बोलूं। मैंने बहुत रूडली बिहेव किया उनके साथ। और फिर तूने देखा ना यार, हॉस्पिटल में कितना किया उन्होंने मेरे लिए, कितनी देखभाल की मेरी, कितनी केयर की। वो इतना करते हैं यार हमारे लिए, लेकिन हम यही तो, तभी तो बिन्नी, तभी तो देख ले, हनुमान सिंह जी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है ना, उसका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। और इसलिए मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे हम और रहकर एहसान बढ़ाए। मैं और एहसान ही लेना चाहती हूँ उनका। और क्यों करे वो हमारे लिए सब कुछ? क्या मिल क्या रहा है उनको उसके बदले? कुछ भी तो नहीं ना। नहीं मिनी, हम कुछ ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं उनके ऊपर, जो गलत है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, बस यही सही रहेगा। मुझे पता ना तू कुछ भी बोल रही है, you don't make any sense। जो भी हो, किस बात पे इतनी हर्ट है तू? इधर देख मेरी तरफ, लुक एट मी। पहले तू रोना बंद कर। हनुमान अंकल की बात से इतनी हर्ट है? हनुमान अंकल इतना हर्ट कर सकते हैं तुझे?
इतना फर्क पड़ता है तुझे हनुमान अंकल की बातों से? नहीं, तू गलत समझ रही है। तू कुछ समझ ही नहीं रही है। नहीं, उनकी बातों से थोड़ी ना फर्क पड़ता है मुझे कुछ। फिर तू नहीं समझेगी मीनी। वो तूने देखा ना इतने पिछले कुछ दिनों क्या क्या हुआ, कैसे तू बीमार पड़ गई थी, ऑपरेशन हुआ तेरा, कैसी हालत हो गई थी ना तेरी। मैं घबरा गई थी ना, परेशानी में आके सब बोल रही हूँ। वो हनुमान सिंह जी की बात से थोड़ी ना पागल, तू बुद्धू है, तू कुछ भी सोच लेती है। शायद जो हनुमान अंकल तेरे बेब्स के लिए फील करते, शायद बेब्स भी वही फील करती हो। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है अब? ठीक है तबीयत? हॉरिबल, आई फील हॉरिबल हनुमान अंकल। तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? पिन विन हुआ? डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया इतना बड़ा और तूने दवाई टाइम पर ली नहीं है। क्या कहा आपने बेब से कल रात को? सच्ची बताओ, मेरे खातिर जानबूझ के हर्ट किया ना आपने उसे? मैं क्या हर्ट करूंगा? सॉरी, मैं तो खुद ही हर्ट रिटायर्ड हूं। इंजर्ड प्लेयर होता है ना, घायल खिलाड़ी, वैसा। अरे क्या कर रही छोरे? तू क्यों रो रही है भाई? अरे रोने वाली क्या बात है? ये सब कुछ तो तेरी मर्जी से हो रहा है, isn't it? चल रोना बंद कर। देख, जो वीर बालक बालिका होते हैं ना, रोते थोड़ी है। रोहित, तू रो क्यों रही है? ये तो बता मन्ने, कोई तो रीजन होगा, बोल। जो चाहिए तो प्लीज, जितना चाहिए डांट लो। अब चाहे तो चाटा भी मार लो मुझे, ठीक है, मैं खा लूंगी चाटा, लेकिन मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर दोगे। नहीं नहीं प्लीज। अरे छोड़ दो। आई नो मैं बहुत बुरी हूँ, आई नो मैंने आपको हर्ट किया है, आई नो मैंने बेब्स को हर्ट किया है। सॉरी फॉर दैट। ना ऐसी बात ना है। ऐसी बात है, आप चाहे जितना मना करो, मुझे पता है, आई नो मैंने आपको हर्ट किया, आपको बेब्स को पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया, क्यों किया। अब मैं अंडू भी नहीं कर सकती ना यार उसे, कि कोई डिलीट बटन मैंने दबाया, सब कुछ इरेज हो गया। मुझे सीरियसली बहुत गिल्टी फील हो रहा है हनुमान अंकल, मैंने बहुत रॉन्ग किया है, मुझे बहुत फील हो रहा है। अरे मेरी सॉरी फॉर दैट, मेरी गिल्टी, बट रोना नहीं, चला मेरे पास, शाबाश। अब बिल्कुल ना रोना, समझ गई ना? आप कभी मुझे माफ कर पाओगे हनुमान अंकल? छुरी, तुमने ये किसने बोला कि भाई मैं तेरे से बहुत ज्यादा नाराज हूं? मैंने तो एक्चुअली ये बात ही ना समझ में आ रही कि भाई तूने पता नहीं कौन कौन सी बातें अपने अपने दिमाग में, जहन में तूने सोच रखी हैं, और किन बातों को तू दिल से लगा के बैठी। हाँ, नाराज हूं तेरे से, और वो बात तो नहीं पता है, पहले भी कई बार तेरे बोल चुका हूं मैं। जो तेरा गुस्सा है, ओफ,
वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और उसी से मैं सबसे ज्यादा एंग्री रहता हूँ तेरे से ना। तू कुछ मत बोल, मैंने सब पता है। देख, एक बार पहले जब मैं और तू वहां बैठे थे ना वह, तो मैंने तेरे को हमारी माई के बारे में कुछ बताया था। देख चोरी, मेरे जो फादर थे ना, मेरी माई को बहुत मारते थे, टॉर्चर करते थे और मैं कुछ ना कर पाता था। छोटा था ना मैं, मन बहुत करता था कि मैं अपने बापू को रोकूं, बट उतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में, ना रोक पाया। जो मुझ में तेरे जितनी आधी भी हिम्मत होती है ना सोनी, तो मैं मेरी माई को कभी पिटना ना देता घर में। दरवाजे के बीच में जो एक वो सुराख होता था ना, उसमें से सिर्फ देखता रहता था। इससे मेरी माई चिल्लाती रहती थी, बिलखती रहती थी, तो मैं चुपचाप कोने के अंदर बैठे सिर्फ देखता रहता था उसे। खायर था ना मैं, एकदम कोवर्ड। ऐसे देखते 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 एक्सपायर हो गई वो एक दिन, एकदम से। फिर मेरी जबान अटक गई, कुछ बोल ना पाया, हाथ पैर जम गए, मैं तो कुछ बता भी ना पाया उसको। मन करता था कि उसको हवेली से बाहर निकाल दूं, घर की गाली गलोच और बापू की मार पिटाई से घना दूर ले जाऊं उसको। नहीं ले जा पाया, तूने कर लिया, तूने हिम्मत दिखाई, तूने बचा ली अपनी मां को।